8 जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। हम जिस राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े हैं, दरअसल ये देश की राजधानी दिल्ली को प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सीधा जोड़ता है। और आपको बता दें, ये NH-24 राष्ट्रीय राजमार्ग है और आज यहाँ आने का एक अहम कारण है। दरअसल इस मार्ग से करीब 30,000 के करीब वाहन हर रोज़ गुजरते हैं और ये जो कमलापुर थाना इलाका पड़ता है सीतापुर का, वहाँ पर ये गोन नदी का पुल है। आपको दिखाना चाहेंगे, इसी गोन नदी के पुल पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी कुछ ही दिन बीते हैं जब स्कूल संचालित करने वाले एक ही परिवार के चाचा और भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल इसी हाईवे से गुजरकर वो जा रहे थे और आपको दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि हाईवे से ज़रा सा उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होती है और डिसबैलेंस होने के बाद ये इलाके को, इस क्षेत्र को खुला छोड़ रखा गया हुआ है। ये दोनों के बीच का जो पुल है, उसकी ये जो रास्ता है, इसको खुला छोड़ रखा गया हुआ है। और जब गाड़ी डिसबैलेंस होती है, अनियंत्रित होती है, तो सीधे पलटने के बाद सीधे ये जो है नीचे 50 से 60 फीट नीचे जाकर गिर जाती है। आपको दिखाना चाहेंगे, जब 50 से 60 फीट नीचे वाहन पहुंच जाएगा तो उसके बाद इसमें कौन बचेगा, ये बड़ा सवाल है। DP वर्मा डिग्री कॉलेज आ रहे थे, जो स्कूल संचालित करते हैं उसके पदाधिकारी, उनकी दर्दनाक मौत हुई थी। दर्दनाक मौत होने का कारण ये लापरवाही थी। दरअसल आपको दिखाना चाहेंगे, इस ओवरब्रिज के बीच में आप देख रहे हैं, पुल के बीच की जो ये दूरी है, इसको कहीं से रोका नहीं गया है। हाईवे से कोई सपोर्ट ऐसी नहीं है कि कोई वाहन अगर गुजरे, देखिए आप वाहन जा रहे हैं और जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये अगर डिसबैलेंस होता है तो हम लोगों को लेता हुआ नीचे जाएगा और 60 से 70 फीट नीचे गिरेगा। और गिरने के बाद जब वाहन, तो उसमें कौन बचेगा, ये बड़ा सवाल है। खाली कार ही इसके नीचे नहीं आई है। आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं ये रेलिंग, ये टूटी हुई रेलिंग यहाँ बता रही है। दरअसल एक ट्रक यहाँ पर अनियंत्रित हो गया और ये अनियंत्रित होने के बाद, हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये ट्रक अनियंत्रित होने के बाद और इसी 50 से 60 फीट नीचे इसी उसमें जाकर के गिरता है। ये तो कहिए कि उसकी चौड़ाई ज़्यादा थी तो यहाँ पर अटक गया वो ट्रक। जब अटक गया तो नीचे नहीं जा सका, लेकिन जो कार थी, जो स्कूल प्रबंध तंत्र के लोग थे, DP वर्मा डिग्री कॉलेज के लोग थे, चाचा भतीजे थे, उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है और एक चाचा भतीजे जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। 4 लोग उस कार पर सवार थे और 50 से 60 फीट नीचे कार गिरती है। और अगली दुर्घटना का भी जो जिम्मेदार हैं, यानी जो इसकी देख रेख करते हैं, वो शायद इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि ये अभी भी जगह को भरा नहीं गया है। आपको हमने दिखाया कि इसके बीच से लोग आते और जाते हैं और इसी रास्ते से गुजरते हैं। सेकंडों में गाड़ियां और आ रही हैं और जा रही हैं। ऐसे में कभी भी किसी के साथ हादसा हो सकता है और ये तय है कि हादसे के बाद अगर इस पुल के नीचे गिरता है तो उसकी जान बचना मुश्किल हो जाएगी। हमारे साथ एक स्थानीय यहाँ के निवासी मौजूद हैं जिन्होंने कई दुर्घटनाओं को देखा है। उनका क्या कुछ सुझाव है, उन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम सुधीर कुमार है और मैं अपना मेडिकल स्टोर चलाता हूँ और ये क्षेत्र हमारा लगता है, हम लोग आते जाते रहते। जब बीते भी 3 दिन की बात की जाए तो DP वर्मा कॉलेज जो खगेशिया माव में है, उसमें उसके संचालक और प्रबंधक और उनके भतीजे वगैरह 4 लोग लखनऊ से कॉलेज के लिए कुछ अपने आवश्यक कार्य से जा रहे थे और उनकी दुर्घटना यही हुई जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे जाकर की कार बिल्कुल नीचे, ये जो गोन नदी बोली जाती है इसको, इस नदी में जाकर के गिरती है। ऑन द स्पॉट 2 लोगों की मौत हो जाती है और 2 लोग का गंभीर अवस्था में उनको ट्रामा रेफ़र किया जाता है।
आए दिन, इससे पहले करीब 5-6 महीने की बात है, तब एक ट्रक था तो वो जो है इसी में फंस गया था। वो नीचे नहीं जा पाया था क्योंकि उसकी चौड़ाई होती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH-24 के कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनकी ये लापरवाही है। उनको लॉक करना चाहिए। जो आवागमन इधर से हो रहा है उसको भी लॉक करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है और भी इसको नहीं सही कराया गया तो बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, ये इनका कहना है। NH को ऐसा क्या करना चाहिए, जिम्मेदारों को ऐसा क्या करना चाहिए कि अगली दुर्घटना के लिए उन्हें मौके पर ना आना पड़े, मौके पर जांच पड़ताल ना करनी चाहिए, यहाँ क्या इंतजाम करने चाहिए? हाँ देखिए सर, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये खुला हुआ दिख रहा है तो इसको पहले लॉक करा दिया जाए। जब इसको लॉक करा दिया जाएगा तो यहाँ पे बैरिकेटिंग करके, रेलिंग करके ऊपर कुछ ऐसा इंगल या सरिया से जो भी उन लोगों का काम रहता है उनके अंडर में, उसको किया जाए, ताकि अगर कोई गाड़ी अनियंत्रित होती है या किसी कारणवश मान लीजिए वो डिसबैलेंस होती है तो वो नीचे ना जाए। बिल्कुल, तो देखिए ये इनका सुझाव है। और जो NH के अधिकारी हैं उनके लिए ये कम से कम ध्यान देने की ज़रूरत है कि दोबारा ऐसी दुर्घटना ना हो, दोबारा ज़िले के अधिकारियों को मौके पर ना आना पड़े, उन्हें कम से कम इससे निजात दिलाना चाहिए। अगली बार कोई इसमें किसी की मौत ना हो, क्योंकि एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे, हम कहेंगे कि ये दिखाएं ज़रा सा। देखिए एक हाईवे जो लखनऊ की तरफ जाता है और एक हाईवे जो सीतापुर की तरफ जाता है, उसके बीच में ये रास्ता है और इसको लोग पार करके आते हैं। और इसी से आती हुई गाड़ी, चूँकि टर्न है, जब ये मोड़ पड़ती है, आप दिखाना चाहेंगे, वो मोड़ देखिए दूर से, और मोड़ में अगर कोई तेज़ गति से होता है तो जब तक संभलता है तब तक वो यहाँ तक पहुँच जाता है। कैसे यहाँ तक पहुँचता है ज़रा दिखाएंगे। वहाँ से आता है और सीधा इसमें चला जाता है, इसके नीचे, और 50 से 60 फीट नीचे जा गिरता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। ये सिलसिला अब शुरू हुआ है और एक ट्रक इस पे गिर चुका, एक कार इसमें जाकर गिरी और उसमें मौत भी हुई। मौके के अधिकारी भी आए मौके पर, लेकिन क्या इससे किसी ने सबक लिया? क्या इससे कोई सीख ली? क्या इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए? तो वो अभी तक नहीं उठाए गए। शायद फिर अगली दुर्घटना का इंतज़ार जिम्मेदारों को है, तभी वो कोई सीख नहीं ले रहे हैं, कोई सबक नहीं ले रहे हैं। और जबकि यहाँ पर अगर कर दिया जाए दोनों के बीच में, तो शायद इसके नीचे किसी की गाड़ी न जाए और किसी की जान न जाए। सीतापुर से आई इंडिया के लिए निशांत गुप्ता और सत्य प्रकाश सिंह के साथ कैमरामैन सिद्धांत पांडे की रिपोर्ट। Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।